व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। कदाचित मुझे गोपा को और जानना चाहिए। अरे वाह गोपा देवी, बड़ी सुंदर लग रही हो। वो तो मैं बालपन से हूँ, धन्यवाद। अब यदि तुम्हारा सजना संवरना पूरा हो गया हो तो कुछ गंभीर बातें कर ले। देखो वहां राधा के विवाह की घड़ी निकट आती जा रही है और कंस अपनी चाल पर चाल चले जा रहा है। तो चिंता किस बात की दाऊ? जो उचित है वही हो रहा है। मैं तो बस समय के साथ बह रहा हूँ, और मेरी मानिए आप भी समय की धारा के साथ बहने का आनंद ले लीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्या मैं चिंता ना करूं, समय की धारा में बहने का आनंद उठाऊं? कान्हा, हो क्या गया है तुम्हें कान्हा? वहां राधा और उसके परिवार वालों पर संकट का इतना बड़ा बादल मंडरा रहा है और तुम उस वेमासुर का अंत भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते ना दाऊ। देखिए, यदि व्योमासुर को कुछ भी हुआ तो सबसे पहला संदेह जाएगा हमारे बाबा पे और वृंदावन वासियों पे। क्या मैं उचित कह रहा हूं? और फिर वो आ जाएंगे कंस के लक्ष्य पर दाऊ। इसलिए स्मरण रखिए, हमें व्योमासुर का अंत नहीं करना है। हमें बस व्योमासुर की वास्तविकता राधा के सामने प्रकट करनी है। मैं हाथ पकड़कर राधा को ये मार्ग दिखा तो सकता, किंतु इस मार्ग पे चलना तो स्वयं राधा को ही होगा। स्वयं को क्रोधमुक्त करने का प्रयास स्वयं राधा को ही करना होगा था। बलदेवी, कान्हा ये फिर आ गया, क्या मुसीबत है ये? अरे दाऊ मैं हूं ना, मैं संभालता हूं। पक्का? अरे पक्का। ठीक है। अरे दामाजी आ गए। बलदेवी, तुम इन्हीं के बारे में बात कर रही थी ना? देखो आ गए। 100 साल जिएंगे आप। अरे देखो। ये सब सामान यहाँ रखो, बलदेवी के पास। दामाजी, आज इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? इन सब के साथ अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, नहीं? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बलदेवी, तुम महानायिका हो, सुंदरता और बल की मूरत हो। मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में हर नारी को तुमसे सीख लेनी चाहिए। तुमने प्रमाणित किया है बलदेवी कि इस संसार में हर नारी किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। तुम सबके लिए एक उदाहरण हो बलदेवी। देखो क्या कह रही। बलदेवी, मैं चाहता हूं कि इस संसार में हर कन्या तुम जैसी हो। और जिस दिन से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, उसी दिन से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। और तुम जैसी महान स्त्री को मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं बलदेवी। क्या तुम बरसाने की भाभी मुखियानी बनना स्वीकार करोगी? क्या हुआ गोपा देवी, तुम इस बात पे इतना हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ना तो वैसे ही जोर जोर से हंसने लगती हूँ। आज तो मेरी बहन के लिए विवाह का प्रस्ताव है, तो व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी प्रसन्नता हो रही है मुझे, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ, तो और हंसो, मैं भी हंसता हूँ। ना दामाजी, अच्छा हंसते रहेंगे तो फंसने की बात कब करेंगे?
मेरा तात्पर्य ये है कि ये समय हंसने का नहीं, भावनाएं व्यक्त करने का है। आप दोनों विस्तार में बातें कीजिए, मैं दामाजी मैं जाती हूँ। हाँ चलिए। गोपा रुको। बहुत समझदार है गोपा देवी। अरे बलदेवी, तुम घबरा क्यों रही हो? वो गई, परंतु मैं आया सदा सदा के लिए। बोलो बलदेवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बोलो, उत्तर दो मुझे। दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं, गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना। गोपा देवी, कल रात के लिए मुझे क्षमा करना। मुझे तुम पर इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए था। अरे आप तो ऐसा मत कहिए ना राजकुमारी राधा जी, मनुष्य देह में है, संदेह तो करेंगे ही ना। तुमने जो कहा था वो सही था गोपा देवी। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अच्छा, कौन है वो जिसने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? तनिक मुझे बताइए तो, मैं देखती हूँ। जाने दो, तुम उसे नहीं जानती, किंतु ये बात भी सत्य है कि केवल एक तुम ही हो जो इतने कम समय में मुझे इतना अधिक समझने लगी हो और मेरे मन को समझ पाई हो। इसलिए आज से तुम मेरी परम सखी। सच में? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपका नाम तो सखी प्रिया होना चाहिए था। आज मकर संक्रांति है और इस शुभ घड़ी का हम सब साथ मिलकर आनंद उठाएंगे। हाँ, आओ मैं तुम्हें अपनी अन्य सखियों से मिलवाती हूँ। जी। बोलो बलदेवी, तुम्हारा उत्तर क्या है? वो दामाजी, ये असंभव है। परंतु क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? क्योंकि अब क्या कहूँ, जो कहने को कुछ ही नहीं। हाँ, वो क्योंकि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत लिया है ना, इसीलिए। परंतु क्यों? इतना कठिन व्रत तुमने क्यों लिया बलदेवी? मैंने मानवता की सेवा करने का निर्णय लिया है ना, तो मेरे उस संकल्प में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए मैंने आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले लिया। मैं तुम्हें मानवता की सेवा करने से नहीं रोकूंगा, सच? परंतु इतने महान काम में किसी साथी की आवश्यकता तो होती है ना। मैं बनूंगा तुम्हारा साथी। तुम जैसी महान कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। परंतु दामाजी, जहां प्रेम है वहां उसकी परीक्षा तो देनी ही होती है ना बलदेवी। और जब तक मैं तुम्हारा प्रेम नहीं पा लेता, तब तक मैं तुम्हारे प्रेम की आस में बैठा प्रतीक्षा करता रहूंगा। मेरी प्यारी बलदेवी। सुनो, ये है गोपा। आज से ये मेरी परम सखी है।